गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ SO2 सॉल्यूशन एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। तो लेट अस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2. What is the volume strength of H2O2? Okay. तो अगर मैंने H2O2 को डिसोसिएट किया on decomposition of H2O2 of two molecules, it produce two molecule of H2O and O2 gas. क्या प्रोड्यूस करेगा? On decomposition of two molecule of H2O2, it produce two molecule of H2O and one molecule of O2 will be produced. Okay. तो H2O2 को जब डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ O2। ऑलवेज वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिफाइंड एट STP कंडीशन। कहाँ पे डिफाइन करेंगे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे। प्रेशर इज 180 mg 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा? 22.4 लीटर। ओके। आपने देखा होगा कई मेडिसिन में लिखा होता है, पीछे कंपोजिशन पढ़ा आपने कभी? जो कंपोजिशन रहता है ड्रग्स का, जो केमिकल कंपोजिशन, उसमें क्या लिखा रहता है? 10V H2O2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ओके, 10V वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 10V। दैट मींस क्या है? अगर आपके पास 10V का मतलब है STP कंडीशन 1 ml वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 10 ml वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। 10 ml वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP कंडीशन। एट STP कंडीशन तो यहाँ ml लेंगे, इधर क्या आएगा आपके पास? ml आएगा। अगर सपोज आपने यहाँ पे 1 लीटर ले लिया तो इधर भी क्या आ जाएगा? लीटर आएगा। इधर भी क्या आएगा? लीटर। तो अगर आपने इधर ml लिया तो इधर ml आएगा, इधर लीटर लिया तो इधर क्या आएगा? लीटर आ जाएगा। ओके। तो STP कंडीशन 1 ml वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 10 ml वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। ओके, कितना प्रोड्यूस करेगा? 10। अगर आपने 1 लीटर लिया तो कितना प्रोड्यूस करेगा? 10 लीटर। सपोज अगर आपके पास दिया है 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, दैट मींस क्या है? 1 ml H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस 20 ml वॉल्यूम ऑफ O2। या मैं कह सकता हूं 20 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O2 प्रोड्यूस 20 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP कंडीशन। तो जो भी आपने ml लिया तो इधर ml में वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा जितना वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है। एट STP कंडीशन 1 ml H2O2 प्रोड्यूस 10 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2, 10 ml वॉल्यूम ऑफ O2। अगर 1 लीटर लिया तो 10 ml। ओके, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ओके, क्लियर हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ? हाउ टू डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेंथ? एट STP कंडीशन 1 ml प्रोड्यूस 10 ml वॉल्यूम। ओके, चलो अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। सेकंड में देखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब सेकंड मोलरिटी, सेकंड में कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके, तो सिंपली सॉल्व कैसे करना देखो। इन x, चलो इसको मैंने मान लिया y ml वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, y ml वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके, मैंने H2O2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया? y ml। एट STP कंडीशन इट प्रोड्यूस x ml वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। STP कंडीशन पे कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है? y ml H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस x ml वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एट STP कंडीशन? नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। ये क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ O2 गैस। ओके, क्लियर हो गया? इन y ml H2O2 सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज x डिवाइड बाय 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना हो गया? x डिवाइड बाय 22.4। ओके, अब यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं 2 मोल ऑफ H2O2 which produce 1 मोल ऑफ O2 गैस। ओके, तो अगर मेरे पास O2 का अगर x बाय 22.4 लीटर मोल गिवन है तो H2O2 के मोल क्या रहेंगे? इससे ट्वाइस रहेंगे। जितने मोल ऑक्सीजन के रहेंगे O2 के, उससे ट्वाइस मोल क्या रहेंगे? O2 के। मैं कह सकता हूं y ml
H2O2 सॉल्यूशन YML H2O2 सॉल्यूशन, देखो H2O का कितना लिया मैंने YML H2O2 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इस क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितना हो गया मेरे पास, इससे ट्वाइस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2x डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ये बन जाएगा आपके पास YML इन YML H2O2 सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम ml में, तो इधर क्या करेंगे 22400, क्या करेंगे वॉल्यूम ml, तो वॉल्यूम किस में चाहिए मुझे, वॉल्यूम में ml है, तो क्या करेंगे 22400 नंबर ऑफ मोल्स, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ट्वाइस नंबर ऑफ मोल्स क्या मिलेंगे 22400 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 इन YML H2O2 सॉल्यूशन। ओके, तो कितना आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 22400, तो मुझे क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलिटी इन 1000 ml H2O2 सॉल्यूशन डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट इज मोलिटी, तो ये क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 22400, फिर क्या आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा y, तो देखो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कितना टाइम डिवाइड होगा 112 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे से आ गया x अपॉन y डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 112, तो ये क्या हो जाएगा 11.2, क्या आ जाएगा 11.2। ओके, इक्वल टू मोलैरिटी, तो ये रिलेशन मेरे पास क्या आ चुका है, देखो इन YML H2O2 सॉल्यूशन प्रोड्यूस x ml वॉल्यूम ऑफ O2 के, तो जितने O2 के मोल रहेंगे उससे ट्वाइस मोल किसके रहेंगे H2O2 के, तो H2O2 के मोल कितने हो जाएंगे YML H2O2 सॉल्यूशन में 2x डिवाइड बाय 2400। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ मोलिटी इन 1000 ml H2O2 सॉल्यूशन डिसॉल्व मोल ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंटेड मोलैरिटी, तो कितना हो गया x अपॉन y, ये कैंसिल आउट करने पर कितना हो गया 11.2 x बाय y। तो रिलेशन क्या आ चुका है मेरे पास, रिलेशन आ चुका है मोलैरिटी के लिए, देखो रिलेशन क्या आ चुका है, मोलैरिटी इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 11.2, x अपॉन y इनटू 11.2 इज मोलैरिटी, और x बाय y क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 by YML H2O2 solution produced volume of O2 gas, it is volume strength, तो x by y क्या मेरे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है, और m क्या है मेरे पास मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, m इज मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन एंड x by v इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके, ये क्या आ जाएगा 11.2 के इक्वल, तो रिलेशन आपको याद रखना है x अपॉन y 11.2 इज इक्वल टू मोलैरिटी, दैट इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। ओके, क्लियर हो गया। चलो अब मुझे यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, चलो और एक फॉर्मूला देख लेते हैं, नॉर्मलिटी, व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 solution, how to calculate normality of H2O2 solution, what is formula, what is relation between normality is equal to molarity into n factor of solution। okay, normality is equal to molarity into n factor of H2O2 solution, तो मेरे पास देखो मोलैरिटी का रिलेशन क्या है, मोलैरिटी इज x अपॉन y into 11.2 and n factor of H2O2 solution is, n factor कितना रहेगा H2O2 का, it convert to H2O and क्या आ जाएगा O2, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, किसमें जा रहा है 0 में। ओके, क्या है -1 से 0। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 से 0, तो चेंज कितना हो गया 1 का, कितने एटम है 2 के, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा n factor will be 2, H2O2 का n factor कितना लेना है 2, तो यहाँ पे n factor जो लेंगे यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे नॉर्मलिटी जो मिलने वाला है आपको क्या मिलेगा x अपॉन y डिवाइड बाय 5.6, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 5.6, दैट इज नॉर्मलिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन मिलेगा, तो x अपॉन y इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, ये जो मिलेगा ये क्या मिलेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज x by v, और n is normality of solution, n represent to normality of solution, n represent to normality of solution, x upon y is volume strength of H2O2 solution। okay, डिवाइड बाय 5.6, तो ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा नॉर्मलिटी मोलैरिटी में रिलेशन। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है कि तो
रिलेशन आ चुके हैं। मुझे चाहिए परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए? थर्ड, तो फर्स्ट अपन रिलेशन देख चुके हैं, मोलारिटी क्या है मेरे पास, x/y 11.2 के इक्वल है, x/y डिवाइड बाय 11.2 रिलेशन है। दूसरा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू x/y इज इक्वल टू 5.6 का रिलेशन है। अब मुझे चाहिए परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। थर्ड क्या चाहिए मुझे? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज स्ट्रेंथ? अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ मोलिटी क्या होता है? गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट VmL मल्टीप्लाई बाय क्या? 1000। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज स्ट्रेंथ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml H2O सॉल्यूशन। ये क्या चाहिए मुझे? 100 ml H2O सॉल्यूशन। ओके, दैट इज नोन एज परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। ओके, तो देखो ये क्या बन चुका है मेरे पास? W कौन इज परसेंटेज स्ट्रेंथ। रिलेशन क्या मिलेगा? मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O। ओके, इनटू क्या आ जाएगा? ये 100 to 0 कैंसिल आउट हो गए तो क्या मिलेगा? ऊपर 10 मिलेगा, इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। रिलेशन ये आ जाएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ के लिए मोलारिटी परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O 10 इंटू क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? H2O का मोलर मास कितना है? 34। ये कितना है? 34 है। और ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। ये मेरे पास मिलेगा परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे m परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इज मोलिटी में रिलेशन मिलेगा। तो ये आपको रिलेशन मिलेगा m परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन इनटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये रिलेशन मिलेगा आपको। तो सारे रिलेशन बता चुका हूं। मोलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ 11.2, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ 5.6, और थर्ड में क्या है मेरे पास? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O इज मोलिटी 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सिंपल सॉल्व करने के लिए। आपको सॉल्व करना है, तीनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, कैलकुलेट मोलिटी ऑफ H2O सॉल्यूशन। कैलकुलेट molarity of H2O solution. Calculate molarity of H2O solution. Its volume strength. Its volume strength is given. Its volume strength given 20V. कितना given volume strength is 20V. Okay. तो देखो इसमें फर्स्ट में क्या करना है मुझे? फॉर्मूला क्या है मेरे पास? मोलारिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया? 20, 11.2 इज इक्वल टू मोलारिटी। मोलारिटी का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिवाइड बाय 11.2 इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपके पास, कैलकुलेट नॉर्मलिटी फॉर दिस सॉल्यूशन। अब आप क्वेश्चन में नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन सेकंड का आंसर मुझे नॉर्मलिटी फाइंड। नॉर्मलिटी का रिलेशन क्या है? x बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 5.6। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैंने बताया था x बाय v के इक्वल है। x बाय v इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो ये किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ के इक्वल। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया है? 20 डिवाइड बाय 5.6, तो क्या होगा? नॉर्मलिटी। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ 20 वॉल्यूम H2O सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर मुझे चाहिए परसेंटेज स्ट्रेंथ। मैंने अभी रिलेशन बताया था आपको, मोलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ 10 डिवाइड बाय क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो मुझे बताओ मोलिटी कितना है इसका? मोलिटी का वैल्यू कितना है? 20 डिवाइड बाय 11.2 इज मोलिटी। ओके, मुझे परसेंटेज स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। 10 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है? 34। ओके, ये 0 क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको? 2 इंटू 34 डिवाइड बाय 11.2 इज इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। तो आप क्या सॉल्व कर सकते हैं? परसेंटेज स्ट्रेंथ को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 5.6 एंड परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन मोलिटी 10 डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O सॉल्यूशन। ओके,
तो यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? चलो ये तो हो गया आपके पास H2O2 के लिए रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने बताई दी आपको। ओके, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओलियम। ओके, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज ओलियम, क्या होता है। ओलियम इज मिक्सचर ऑफ H2SO4 plus SO3। ओके, इज नोन एज फ्यूमिंग H2S4। ओलियम का दूसरा नाम क्या है? फ्यूमिंग H2S4 इज नोन एज ओलियम। तो ओलियम इज मिक्सचर ऑफ H2SO4 plus SO3, तो ये क्या बन जाएगा? H2O7। दिस ओलियम इज H2SO7 इज नोन एज ओलियम। तो व्हाट इज वन फॉर्मूला ऑफ ओलियम? H2SO7 इज नोन एज ओलियम। ओके, ओलियम में क्या आपके पास H2S4 है और क्या आपके पास SO3, इसका मिक्सचर क्या हो जाएगा? H2SO7 इज नोन एज ओलियम। ओके, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो व्हाट इज ओलियम इज मिक्सचर ऑफ H2SO3, H2SO4, SO3 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्मेशन ऑफ H2S4। ये भी क्या बनाएगा? H2S4 बना लेगा। ओके, SO3 रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ओके, अगेन H2S4 को मैंने ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2S4। ओके, इसको ध्यान समझो, इस कंसेप्ट को क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ओलियम का दूसरा नाम क्या है? फ्यूमिंग H2S4। इट इज मिक्सचर ऑफ H2S4 प्लस SO3 का मिक्सचर है ओलियम। ओके, अब एक्चुअल में क्या है, H2S4 की जब मैं बात करूंगा तो याद रखना आपके पास लेवलिंग ऑफ H2S4 गिवन रहेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको ध्यान से देखो, ओलियम के ऊपर पूछा जाएगा। लेवलिंग ऑफ ओलियम इज 118%। कह दिया आपके पास लेवलिंग ऑफ ओलियम इज 118%। दैट मीन्स क्या है, मेरे पास 100 ग्राम अपने पास जो है वो तो क्या है मेरे पास, इन दोनों का मिश्रण है, ओलियम का है। इसमें क्या है 100 ग्राम क्या है मेरे पास, ओलियम इस जो है आपके पास 100 ग्राम रहेगा। ओलियम क्या रहेगा इसमें 100 ग्राम इज ओलियम, और रिमेनिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, वाटर। वाटर कितना रहेगा 18 ग्राम। वाटर क्या रहेगा इसमें 18 ग्राम। ये दोनों मिला के क्या मिलेंगे 118% लेवलिंग ऑफ ओलियम को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसका मतलब देखो अगर मुझे H2S4 का फॉर्मेशन करना है, किसका फॉर्मेशन करना है H2S4। ओके, तो 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ SO3। 1 मोल वाटर किससे रिएक्शन करेगा, 1 मोल SO3 से रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा 1 मोल ऑफ H2S4 इज फॉर्म। ओके, क्लियर है। लेवलिंग ऑफ ओलियम इज 118%। दैट मींस क्या होगा 100 ग्राम इज ओलियम इज प्रेजेंट एंड 18 ग्राम इज वाटर इज प्रेजेंट। ओके, 18 ग्राम क्या है वाटर। अगर मैं बात कर रहा हूं 1 मोल ऑफ वाटर रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ SO3 थ्रू फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2S4। ओके, तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट कितना था 18 ग्राम। 18 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास इज 18, तो कितना हो गया 1 मोल। ओके, इसका क्या हो गया 1 मोल हो गया 18 ग्राम 1 मोल। सिमिलर में यहाँ पे आप देखोगे तो इसके 1 ग्राम, तो इसके भी 1 मोल में कितना रहेगा 80 मोलर मास। ये कितना हो गया 32 प्लस 48। ओके, तो कितना हो गया 80 ग्राम इसका मास रहेगा। ओके, तो 80 ग्राम वाटर रिएक्ट विद 80 ग्राम ऑफ SO3। तो मुझे ओलियम बनाने के लिए क्या चाहिए H2S4 क्या चाहिए, ओलियम इज मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस H2S4। ओके, तो H2S4 का अमाउंट कितना रहेगा इसमें 20 ग्राम। कितना रहेगा 20 ग्राम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है द लेवलिंग ऑफ ओलियम इज 118%, देन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2S4, तो कितना ग्राम है इसमें 20 ग्राम के अमाउंट ऑफ H2S 20 ग्राम प्रेजेंट है। अमाउंट ऑफ SO3 कितना होगा 80 ग्राम। अमाउंट ऑफ वाटर कितना रहेगा इसमें 18 ग्राम। तो बहुत क्लियर हो गया लेवलिंग। दैट मींस क्या होगा 100 ग्राम इज ओलियम, 100 से अबाउ जो भी अमाउंट रहेगा वो किसका रहेगा आफ्टर डाइल्यूशन वाटर, और ये मिक्स करके आफ्टर डाइल्यूशन के बाद क्या मिलेगा लेवलिंग ऑफ ओलियम इज फॉर्म। ओके, तो जब भी आपके पास 100 से अबाउ रहेगा ऑलवेज ओलियम का परसेंटेज लेवलिंग। ओके, और जो 100 ग्राम रहेगा वो क्या रहेगा ओलियम का अमाउंट, 100 से अबाउ किसका रहेगा वाटर का, और 1 मोल वाटर से क्या रिएक्शन करेगा 1 मोल SO3 रिएक्ट करेगा। तो इसका क्या होगा 1 मोल तो 18 ग्राम से 18 ग्राम, तो 18 ग्राम से 80 ग्राम रिएक्शन करेगा। ओके, अब बता सकते 80 ग्राम अगर ये प्रेजेंट है तो ये 100 बनने के लिए कितना चाहिए 20 ग्राम, तो 20 80 और क्या होगा 18 ग्राम प्रेजेंट। ओके, तो इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे लेवलिंग ऑफ ओलियम के ऊपर, उसको डिस्कस करते हैं। ओके,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया है 109% लेबलिंग ऑफ ओलियम इज गिवन। ओके, क्या दिया आपके पास 109% लेबलिंग ऑफ ओलियम इज गिवन, 109% लेबलिंग ऑफ ओलियम इज गिवन, then find out amount of H2SO4, amount of H2SO3, amount of water। ये आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है, कितना कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ओके, दैट मीन्स क्या मेरे पास H2SO4 रिएक्ट विद SO3 टू वाटर, ये सब रिएक्शन करेंगे। ओके, तो अभी मैंने कहा कि 100 से अबव किसका रहेगा, वाटर का अमाउंट। तो ये कितना हो गया 9 ग्राम, तो इसका कितना हाफ मोल हो गया, ये कितना हो गया 1/2 मोल। 9 ग्राम दैट मीन्स 1/2, तो इसका भी कितना रहेगा 1/2 मोल से रिएक्ट करेगा। इन 1/2 मोल अमाउंट कितना रहेगा इसका 40 ग्राम। ओके, 40 ग्राम इसका अमाउंट हो गया 9 ग्राम। तो 100 ग्राम फॉर्म करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए मुझे 60 ग्राम। तो क्या हो जाएगा 100 ग्राम ओलियम प्रेजेंट, तो कितना चाहिए मुझे 60 ग्राम अमाउंट ऑफ H2SO4, 40 ग्राम अमाउंट ऑफ SO3 एंड 9 ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। क्या रहेगा 9 ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। ओके, तो सिंपल है 109% लेबलिंग ऑफ ओलियम इज गिवन, देन फाइंड आउट अमाउंट ऑफ H2SO4, अमाउंट ऑफ SO3, अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो कितना रहेगा इसके लिए 40, 100 से अबव जो भी अमाउंट रहेगा वाटर का रहेगा तो 9 ग्राम हाफ मोल, तो क्या मिलेगा हाफ मोल में 40 ग्राम, ये कितना होगा 100 ग्राम चाहिए मुझे टोटल, 40 तो कितना रहेगा 60 ग्राम H2SO4। ओके, इस सेम क्वेश्चन में अबव क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अबव क्वेश्चन इन अबव क्वेश्चन फाइंड आउट परसेंटेज फ्री SO3 इन वॉल्यूम। क्या पूछा है अबव क्वेश्चन, परसेंटेज फ्री SO3 इन वॉल्यूम इज प्रेजेंट। ओके, क्या पूछा आपसे परसेंटेज फ्री SO3 इन वॉल्यूम इज। ओके, क्या पूछा है परसेंटेज फ्री SO3 इन वॉल्यूम इज। ओके, तो मुझे क्या चाहिए वॉल्यूम का परसेंटेज चाहिए फ्री SO3 इन वॉल्यूम इज। क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना है। परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 क्या होगा, अमाउंट ऑफ SO3 के इक्वल होगा, अमाउंट ऑफ SO3। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना अमाउंट है इसका 40 ग्राम है, तो कितना परसेंट रहेगा इसका 40%, कितना रहेगा 40%। ओके, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ SO3। इसका मतलब वॉल्यूम में जो अपना पार्टिसिपेट हो रहा है लेबलिंग के लिए कितना अमाउंट पार्टिसिपेट कर रहा है 40, और वॉल्यूम का कितना परसेंटेज टोटल 100 ग्राम है। तो मैं परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूंगा, अमाउंट ऑफ SO3 इज 40, टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 40%, कितना आ जाएगा 40%। ओके, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज फ्री SO3, अमाउंट ऑफ SO3 अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। चलो इसके लिए फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन वॉल्यूम। और देखो परसेंटेज ऑफ चलो यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन वॉल्यूम। ओके, क्या दिया परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन वॉल्यूम, तो मुझे क्या चाहिए अमाउंट ऑफ SO3, अमाउंट ऑफ SO3, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो अमाउंट कितना रहेगा ऑलवेज, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम H2SO7 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ SO3 जो पार्टिसिपेट किया था 1009 लेबलिंग में, कितना दिया था 109% लेबलिंग में, अमाउंट कितना दिया था SO3 का 9 ग्राम, तो कितना दिया था अपने 9 ग्राम, अमाउंट ऑफ SO3 इज 9 ग्राम, अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कितना था मेरे पास, सॉरी SO3 का अमाउंट कितना था 40 ग्राम, ये कितना था 100 वॉल्यूम, 100 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 40%। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ओके, चलो एग्जांपल दे रहे हैं, इसको सॉल्व करो। %127 labeling of oleum is given, labeling of oleum is given, क्या दिया है 127% labeling of oleum is given, then find out amount of H2SO4, amount of SO3, amount of water and percentage free SO3 in oleum। क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 in oleum will be। ओके, तो सिंपल सी बात है, अबाव कितना है यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट में मुझे क्या करना है
अमाउंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, वाटर रिएक्ट विद SO3 टू फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ओके, उसके 1 मोल से कितना रेट करेगा, इसका भी 1 मोल रेट करेगा। तो इसका कितना दिया 27 ग्राम डिवाइड बाय कितना होगा 18, तो मोल कितना हो गया 1/3 मोल कितना हो गया आपके पास। मैं डिवाइड कर दो 9 से कितना टाइम जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 1.5 मोल, कितना आ गया 1.5 मोल। तो इसका अमाउंट भी कितना आएगा 1.5 मोल विल बी प्रेजेंट, कितना आ जाएगा 1.5 मोल विल बी प्रेजेंट। तो 127 पॉसिबल है कि इसके लिए नहीं। लेबलिंग आप कहाँ तक दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 तक ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो दिया है 118%, कितना दिया 118% लेबलिंग इज गिवन। तो अमाउंट कितना हो गया इसके लिए, ये अमाउंट आ जाएगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम दैट मीन्स क्या हो गया इसका 1 मोल, कितना 18 ग्राम दैट मीन्स 1 मोल। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा इसका भी 1 मोल, वाटर का 1 मोल है, 18 ग्राम अमाउंट है इसके लिए। इसका कितना आ जाएगा बस 80 ग्राम, कितना अमाउंट आ जाएगा इसका 80 ग्राम अमाउंट ऑफ SO3 इज प्रेजेंट। ओके, अब मुझे चाहिए ओलियम का फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। ओलियम इज मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस वाटर, किसका मिक्सचर SO3 प्लस वाटर, SO3 प्लस H2S4, SO3 प्लस H2S4। तो इसका अमाउंट कितना है मेरे पास 80 ग्राम, तो इसका अमाउंट कितना रहेगा 20 ग्राम। तो 20 ग्राम क्या रहेगा अमाउंट ऑफ H2S4 एंड 80 ग्राम क्या रहेगा दिस अमाउंट, और 18 ग्राम क्या रहेगा प्लस वाटर का अमाउंट। ओके, अब मुझे चाहिए परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम। तो व्हाट इज फॉर्मूला परसेंटेज फ्री SO3 इन ओलियम, परसेंटेज फ्री SO3 ओलियम का फॉर्मूला क्या है, द अमाउंट ऑफ SO3, द अमाउंट ऑफ SO3 कितना 80 ग्राम, कितना है मेरे पास 80 ग्राम अमाउंट ऑफ SO3। अमाउंट ऑफ ओलियम, तो ओलियम का अमाउंट कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 80%, कितना आ जाएगा 80%। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 ओलियम विल बी 80%, तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 ओलियम विल बी 80%। ओके, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओलियम से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब एक थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन में इसको थोड़ा डिफिकल्ट बना रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दे रहे हैं मॉडरेट लेवल का, 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2S4। क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2S4, 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2S4 is diluted with water, is diluted with water. Then solution completely neutralized by 26.04 normal sodium hydroxide and solution neutralized by 26.7 ml and 0.4 normal sodium hydroxide. Okay, then percentage of free SO3 sample will be, then find out percentage of free SO3 in oleum will be okay, क्या बचा है परसेंट ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम विल बी। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में 0.5 ग्राम फ्यूमिंग H2S4 diluted with water in solution neutralized by 26.7 ml, 0.4 normal sodium hydroxide. Okay, then find out percentage of free SO3 in oleum will be. Okay, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस फ्यूमिंग H2S4 इज मिक्सचर ऑफ ओलियम H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है SO3। तो आपको इस मिक्सचर में क्या दिया है 0.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ H2S4 प्लस SO3 का मिक्सचर जो गिवन है, इसको अगर मैं x ग्राम मान लीजिए कितना हो जाएगा 0.5 माइनस x ग्राम। ओके, इस मिक्सचर में तो मुझे क्या करना है, न्यूट्रलाइज, जहां पे भी टर्म आता है न्यूट्रलाइज, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ओके, इसके फर्स्ट में क्या करना है मुझे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मुझे एसिड के इक्विवेलेंट को बेस के इक्विवेलेंट के इक्वल करना है। अब एसिड में क्या है, यहाँ पे H2S4 प्लस SO3 है, क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ H2S4 प्लस मिक्सचर ऑफ SO3 का मिक्सचर है, और बेस में क्या है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस में क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके,
विद H2SO4 का अमाउंट की मैं बात करूंगा तो ये कितना हो गया 0.5 माइनस एक्स डिवाइड बाय गिवन वेट, इट्स मोलर मास इज 98/2. ओके, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, W अपॉन E1. ओके, सिमिलर वे में यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. W कितना है इसका 0.5 ग्राम अमाउंट माइनस एक्स 98 प्लस SO3 का अमाउंट कितना है मेरे एक्स और इसका मोलर मास कितना है मेरे पास 80. इसका जो मेरे पास SO3 का मोलर मास कितना है 80/2, क्योंकि यहाँ पे सल्फाइड पे कितना चार्ज है -2 चार्ज है. ओके, एन फैक्टर कितना लेंगे इसका 2, तो कितना आ गया 40. याद रखना SO3 का एन फैक्टर कितना लेंगे 40 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम के ml में, इधर क्या करेंगे W 1000 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस, तो कितना हो गया 26.7 मल्टीप्लाई बाय 0.4. ओके, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 0.4 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा आपके पास, द वैल्यू ऑफ x विल बी 0.103. x का वैल्यू कितना आ गया 0.103 आ गया x का वैल्यू. ओके, न्यूक्लियेशन रिएक्शन क्या करना है मुझे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो दोनों को इक्वेट कर दिया तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 0.103 आ चुका है x का वैल्यू. ओके, अब मुझे क्या चाहिए परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम, तो कितना है 0.1, ये हो जाएगा 0.103 अमाउंट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि x किसका अमाउंट है अमाउंट ऑफ SO3. तो 5 ग्राम सैंपल में 0.5 ग्राम सैंपल द परसेंट ऑफ SO3 विल बी, तो कितना आ जाएगा 20.6% फ्री SO3 विल प्रेजेंट. कितना आ जाएगा 20.6% फ्री SO3 विल बी प्रेजेंट. कितना आ जाएगा 20.6%. ओके, चलो तो ये तो हो गया आपके पास मोलिटी नॉर्मलिटी H2O2 ओलियम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंपेरिकल फॉर्मूलास. ओके, व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला. तो इसको समझो, हाउ टू डिफाइन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये क्या है अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, इसको एग्जांपल लिया मैंने C6H12O6, इट इज ग्लूकोज. ये क्या लिया मैंने एग्जांपल C6H12O6 इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिया मैंने C6H12O6 इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ओके, इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, अब मैंने क्या किया इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दिया. इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को क्या कर दिया मैंने 6 से डिवाइड किया. ओके, तो फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिलेगा इसका सिंपलेस्ट रेशियो. ओके, सिंपलेस्ट रेशियो विल बी C1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH2O. द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एनी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट टू एम्पिरिकल फॉर्मूला. ये जो बनेगा आपके पास ये क्या बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो हाउ टू डिफाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन एनी मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट टू इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स जो बनेगा दैट रिप्रेजेंट टू एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स. ओके, क्लियर हो गया. तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज इज CH2O एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा C6H12O6 बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, अब चलो अब कैलकुलेशन की बात करेंगे. हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला. परसेंटेज इज गिवन. ओके, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं. मान के लो मेरे पास कोई कंपाउंड लिया है मैंने, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, एनी कंपाउंड लिया है. परसेंटेज ऑफ सोडियम इज गिवन 43%. 43.7% सोडियम इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड. परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना दिया 43.7%. परसेंटेज ऑफ कार्बन इज गिवन 11.3% and percentage of oxygen is given 45.3% oxygen is given. Okay, sodium is given 43.7%, oxygen carbon is given 11.3% and oxygen is given 45.3% oxygen is given. Then find out empirical formula of this compound. इस compound का मुझे क्या चाहिए empirical formula. What will empirical formula of this compound? तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है मुझे, स्टेप फर्स्ट पहले चाहिए मुझे सोडियम का परसेंटेज चाहिए.
ओके, मोल परसेंटेज, मोल रेशियो, मुझे क्या चाहिए, मोल रेशियो ऑफ एटम्स। ओके, तो सोडियम का मोल रेशियो निकालो, गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय इट्स मोलर मास। तो कितना है इसका मोलर मास, 23 है। सोडियम का मोलर मास कितना है, 23। तो सॉल्व कर दो, 1.89 कितना आ जाएगा, 1.89। ओके, सिमिलर वे में कार्बन के लिए कैलकुलेट कर लो, मोल रेशियो ऑफ कार्बन तो कितना 11.3 डिवाइड बाय 12। ओके, तो 0.94 आ जाएगा, कितना आएगा 0.94। इसको सॉल्व करोगे। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए मुझे, मोल रेशियो ऑफ एटम्स। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल रेशियो ऑफ एटम, तो गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ओके, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना गिवन है, 45.3 डिवाइड बाय कितना होगा, 16। अप्रॉक्स इट इज क्लोजर टू 2.83, कितना आ जाएगा 2.83। ओके, अब मुझे खींचे इस रेशियो को लिस्ट नंबर से। देखो स्टेप सेकंड में क्या करना है मुझे, गिवन मोल रेशियो डिवाइडेड बाय लिस्ट मोल रेशियो। क्या करना है मुझे, गिवन मोल रेशियो इज डिवाइडेड बाय लिस्ट मोल रेशियो। ओके, तो जो भी आपके पास परसेंटेज गिवन है उसको लिस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करना है, लिस्ट मोल रेशियो से क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। ओके, तो व्हाट इज लिस्ट मोल रेशियो, स्टार लगा दो, लिस्ट मोल रेशियो क्या है इसके 0.94। तो क्या करना है इसको भी 0.94 से डिवाइड करो, 0.94 से डिवाइड करो, 0.94 इधर भी क्या आएगा 0.94 डिवाइड बाय 0.94 से डिवाइड करना, 0.94 से डिवाइड करना। ओके, तो इट बिकम्स टू इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा, 1 के इक्वल बन गया। ओके, अप्रॉक्स क्लोजर टू क्या बन जाएगा, 2 के क्लोजर बन गया, और क्लोजर टू क्या बन जाएगा, 3 के क्लोजर। क्या बन जाएगा, क्लोजर टू 3 के क्लोजर। तो फॉर्मूला क्या बन चुका है मेरे पास, सोडियम एटम इज 2, कार्बन एटम इज 1 and oxygen atom is 3. Okay, so sodium carbonate, empirical formula will be sodium carbonate will be empirical formula। पहले क्या करना है आपको, मोल रेशियो ऑफ एटम्स में क्या